एक ऐसे सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के जो मैसेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और आगे ले भी जा सकते हैं। ऐसे सेल्स का नाम है न्यूरॉन। जिस तरह आपके बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। बोन के अंदर अपने सेल्स है, ब्लड के अंदर अपने सेल्स होते हैं, मसल के अंदर अपने सेल्स होते हैं, तो ब्रेन के अंदर फिर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है न्यूरॉन। और इनका काम क्या है? कंट्रैक्शन नहीं, सिक्रीशन नहीं, इनका काम है कैरी करना और जनरेट करना किस चीज को? नर्व इंपल्स को, मैसेज को जनरेट करना। और इसी न्यूरॉन की मदद से आपके बॉडी का एक पार्ट दूसरे हिस्से से कनेक्टेड रहते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो इस न्यूरॉन के थ्रू होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो मैंने पहले लिख लिए, बल्कि टाइप से पहले अगर मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दूं फिर टाइप्स पर आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से है? आपने अक्सर देखा होगा सेल इस तरह से, मतलब इस तरह गोल होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस पड़ा रहता है। यस, इसको बंद कर दें। उसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा रहेगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एक सेल के अंदर। अच्छा, उस सेल के पास अपना सेल मेम्ब्रेन भी होता है। जिस तरह एक आम सेल में ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह न्यूरॉन के अंदर भी ये सारे की सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये इसका मेम्ब्रेन है, दिस वन उसका सेल मेम्ब्रेन है। इसका मेम्ब्रेन है, पूरा सेल के ऊपर जो है ये मेम्ब्रेन है। अंदर आपको नजर आएगा न्यूक्लियस, और आपको इधर राइबोसोम भी नजर आएंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? निजल ग्रेन्यूल्स हम लोग उस नाम देते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स। न्यूरॉन के अंदर जो राइबोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज निजल ग्रेन्यूल्स। जिस तरह एक सेल के अंदर फिलामेंट्स होते हैं तो न्यूरॉन के अंदर भी फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? न्यूरोफिलामेंट्स, जो इसके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट? अब आपका ये जो एक स्ट्रक्चर है गोल तो नहीं है, लेकिन एक धागे की तरह है, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो आपको दो तरह के धागे नजर आएंगे, छोटे छोटे धागे प्रोसेसेस और एक लंबा सा धागा। ये जो छोटे छोटे धागे हैं जो यहां से निकले हुए हैं, इनका नाम है डेंड्राइट्स। इनका नाम क्या है? डेंड्राइट्स, छोटे छोटे धागे डेंड्राइट्स। फिर उसमें आप जरा देखिए एक लंबा सा धागा है, इसका नाम फिर क्या है? एक्सॉन। अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डेंड्राइट क्या चीज है, एक्सॉन क्या चीज है। डेंड्राइट छोटे छोटे धागे हैं और एक्सॉन एक लंबा धागा है। अब अगर आप और देखें, ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इलाका जो आपको नजर आ रहा है, दिस रीजन, ये जो ये रीजन है, इस रीजन का नाम क्या है? सेल बॉडी। बीच में जो एक जगह है, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, जहां चीजें पड़ी हुई है, राइट? राइबोसोम्स है, फिलामेंट्स है, न्यूक्लियस वगैरह है, दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा फाइबर है एक्सॉन। इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा? यहां पर एक्सॉन के ऊपर आपको एक स्पेशल सेल नजर आएगा जिसका नाम क्या है? श्वान सेल। और ये जो सेल है ये इसमें एक किस्म का न्यूरोग्लियल सेल में आता है। न्यूरोग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन की हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल। सो एक किस्म का न्यूरोग्लियल सेल है श्वान सेल। ये जो श्वान सेल है ये आपको
आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से बाहर आपको नजर आएंगे। देखो कुछ न्यूरॉन ब्रेन के अंदर है, कुछ न्यूरॉन ब्रेन के बाहर है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये वो उन न्यूरॉन की है जो ब्रेन के बाहर है। तो ब्रेन के बाहर जो न्यूरॉन है उनके एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है श्वान सेल। अब लेट्स सपोज ये एक्सॉन है, दिस वन इज एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर एक पर्दा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? श्वान सेल। और वो किस चीज का पर्दा है? चर्बी का। चर्बी का एक पर्दा इसके ऊपर इस तरह से लपेट लेते हैं। उस चर्बी के पर्दे का हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिन। माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन है इसको बनाया किसने? श्वान सेल ने। अब पूरा का पूरा जो एक्सॉन है वो किसके अंदर लिपटा हुआ है? माइलिन के अंदर लिपटा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ गैप्स नजर आएंगे। ये जो गैप है इनका नाम है नोड्स ऑफ रेनवीर। इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। इस चर्बी का काम क्या है? माइलिन शीथ का जो काम है वो ये है कि ये एज इंसुलेशन काम करता है ताकि एक न्यूरॉन से करंट या नर्व इंपल्स दूसरे न्यूरॉन को डिस्टर्ब ना करे, साथ साथ जो न्यूरॉन है। तो ताकि इंसुलेशन ही रहे, बस नर्व इंपल्स सिर्फ एक ही न्यूरॉन के अंदर फ्लो करे, इसीलिए जो है ये माइलिन शीथ रखा गया है। अब जब आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ आया तो अब आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब एक न्यूरॉन से नर्व इंपल्स गुजरता है, नर्व इंपल आज का एक टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट अभी फिलहाल आप इतना याद रखना है कि नर्व इंपल एक किस्म का मैसेज है या नर्व इंपल एक किस्म का हल्का सा करंट है। जैसे कि तार के अंदर करंट फ्लो करता है तो नर्व इंपल भी क्या है? एक हल्का सा करंट है। अब आपने देखना यह है कि वो जो करंट है, वो जो नर्व इंपल्स है, वो कहां से कहां फ्लो करता है। वो एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ है या डेंड्राइट की तरफ है, कहां से कहां। सो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का डायरेक्शन कहां से होगा? हमेशा याद रखिएगा कि वो जो डायरेक्शन है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन। नर्व इंपल्स सेल बॉडी की तरफ आएगा, किसके थ्रू? डेंड्राइट की मदद से सेल बॉडी की तरफ आएगा और सेल बॉडी से अवे जाएगा, किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू ये अवे जाएगा। सो ये था डायरेक्शन। अब आप आ जाओ टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो टाइप्स है वो हमारे पास 3 टाइप्स है। नंबर 1 उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन होते हैं जो कैरी करते हैं मैसेजेस को। कहां से कहां कैरी करते हैं? लेट्स सपोज ये आपके पास एक रिसेप्टर है, ये आपके पास एक रिसेप्टर है और यहां आपके पास ब्रेन है, राइट। सो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? वो यहां से मैसेज को लेके जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ऐसा न्यूरॉन जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेजेस लेके जाए, ऐसे न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। और मैंने यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब यह है कि ऐसे न्यूरॉन के पास मौजूद होता है एक सेल बॉडी, 1 सेल बॉडी, और ये जो सेल बॉडी है इससे एक छोटा सा ब्रांच निकला हुआ होता है, एक सिंगल ब्रांच निकला हुआ है। यूनिपोलर का तो मतलब यही है, सेल बॉडी से कितना ब्रांच निकला हुआ है? एक ब्रांच निकला हुआ है, इसका नाम रखा गया यूनिपोलर। अब ये जो ब्रांच है ये अपने आप को डिवाइड करेगा, एक हिस्सा उस तरफ जाएगा ब्रेन की तरफ, दूसरा हिस्सा जो है वो रिसेप्टर की तरफ जाएगा। 2 हिस्से हो गए, एक ब्रेन की तरफ जाएगा, दूसरा रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर वाला हिस्सा है ये यहां से मैसेज को पिक करेगा सेल बॉडी की तरफ और फिर ये यहां से मूव करेगा टुवर्ड्स द ब्रेन। ऐसे न्यूरॉन जिसके साथ एक सिंगल ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे न्यूरॉन का नाम है यूनिपोलर न्यूरॉन।
right? This is called as unipolar neuron. So this is the cell body. अच्छा, अब यहां पर आ जाए मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर किस तरह के न्यूरॉन होते हैं? मोटर न्यूरॉन इसका उलट करते हैं। मोटर न्यूरॉन में फिर मैसेज कहां से कहां आएगा? मोटर न्यूरॉन के केस में मैसेज ब्रेन से आएगा। रिसेप्टर तो आप बहरहाल इतना नहीं कह सकते हैं। ब्रेन से कहां पर जाएगा? इफेक्टर। कहां पर जाएगा? इफेक्टर। अगर मैं आपके लिए यहां से लिखूं, फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं? हमेशा के लिए याद रखिएगा, इफेक्टर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं, हुक्म के मिलने पर रिस्पॉन्स देते हैं। मिसाल के तौर पर दिमाग हुक्म देता है मसल को, तो मसल क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। चूंकि मसल हुक्म मिलने पर रिस्पॉन्स देते हैं, इसीलिए मसल का नाम क्या है? इफेक्टर है। एक और भी है हमारे पास इफेक्टर, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को भी जब हुक्म मिल जाता है तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, लिहाजा मसल और ग्लैंड क्या है? इफेक्टर है। अब आपका दिमाग इन दोनों के साथ कनेक्ट है, मसल के साथ भी कनेक्ट है, ग्लैंड के साथ भी कनेक्ट है, तो जरूर कुछ ना कोई न्यूरॉन तो होगा इसके बीच में। जो न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज को इफेक्टर की तरफ ले जाएगा, उस न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन पर क्या होते हैं? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मींस कि सेल बॉडी से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस बाहर निकले हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो ये सारा का सारा क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। सेल बॉडी से बहुत सारे शाखें निकली हुई है। इसी तरह से मिक्स्ड इंटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, इसका एक और नाम भी है, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है, इसका तीसरा नाम क्या है? एसोसिएटिव न्यूरॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। तीन नाम है इसके। ये आपके बॉडी में ब्रेन के अंदर मौजूद है। दिस इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तो मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना। ये न्यूरॉन्स आपके बॉडी में बाहर नहीं है, बल्कि आपके खूब दिमाग के अंदर और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारा न्यूरॉन पड़ा हुआ था। ये वाले मिक्स न्यूरॉन। आपका जो ब्रेन है वो भरा हुआ है किस न्यूरॉन से? इंटर न्यूरॉन से। कहा जाता है कि ये न्यूरॉन्स स्पेशल न्यूरॉन होते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं, पढ़ते हैं मैसेजेस को, ठीक है, एनालाइज करते हैं मैसेजेस को, और फिर उसके हिसाब से जवाबी कार्रवाई के लिए हुक्म भी भेजते हैं, कमांड भी देते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स आने वाले मैसेज को रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, फिर उसी हिसाब से जवाब भी भेजते हैं, कमांड भी देते हैं। मिक्स न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये न्यूरॉन आपको मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच भी आपको मिलेंगे। ये वाले कहां पर, किसके बीच मिलेंगे? लेट सपोज ये एक न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, और यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच आपको नजर आएगा ये वाला न्यूरॉन। क्या नाम है इसका? इंटर न्यूरॉन। ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नर्व इंपल्स स्टार्ट कराएंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग चेक कर लें।